नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर विवाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली में दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की 54 बीघा जमीन पर हो रहा है। रिजवी ने कहा, हमने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। रिजवी ने कहा, मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, उसके सबूत खुद मिलेंगे। महाकुंभ में बाबाओं और अखाड़ा परिषद ने जिस तरीके से मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, खुद प्रयागराज के एक मुसलमान सरताज ने जानकारी दी कि जिस जमीन पर तंबू और मेला है वो वक्फ की जमीन है। जबकि मुसलमानों की दरियादिली देखिए कि उन्होंने टेंट और सड़क बनाने के लिए किसी को नहीं रोका, न ही आपत्ति दर्ज कराई। मौलाना रिजवी ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सहिष्णुता और आपसी समझ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस जमीन पर आयोजन होने दिया, वैसे ही अखाड़ा परिषद और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी मुस्लिम समुदाय के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी चाहिए। उन्होंने कहा, पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ का विकास समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए कितना आवश्यक है। मौलाना रिजवी ने कहा कि दोनों समुदायों को मिलकर ऐसी समस्याओं को हल करना चाहिए और एकता का संदेश देना चाहिए। खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। चलिए, तो AIMJ यानी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें तो सुन लिया। अब इस दावे में कितना दम है और यदि ये बात वो कह भी रहे हैं तो आने वाले समय में इन बातों के पीछे का क्या एक महत्व हो सकता है। बहुत देखिए, दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि ये बात सामने आई है और क्योंकि मुस्लिम प्रतिबंधित है महाकुंभ में, तो क्या ये बात यदि उस तरफ ले जाई जाए तो क्या ये ठीक कह रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है। सीधे हमारे साथ कई गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले तो यूपी से स्टेट हेड वंदा रावत हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे सहयोगी हैं प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव और मुस्लिम स्कॉलर हैं समई आगाई। मैं सबका सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूं। बहुत अहम ये चर्चा होगी क्योंकि महाकुंभ मुझे लगता है एक आस्था का महाकुंभ है और सभी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं। बहुत बड़ा ये आयोजन है, पल पल की अपडेट रोज यहां से आती है। ऐसे में ये जो बात निकल कर आई है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से, इस बात को आगे किस तरह से लिया जाएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं वंदना जी आपसे, मुझे सुन पा रही हैं वंदना? ये बड़ा एक सवाल यहां पर आया है। अभी तक तो तैयारियों पर और सारी सरकार को लेकर जितनी चीजें थी वो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन अब ये बात यदि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ जाए कि जिस जमीन पर ये महाकुंभ का आयोजन है वहां की 54 यानी 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है, तो जब हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं करी, तो हमारे लिए भी थोड़ी दरिया दिल दिखाएं, क्योंकि ना तो हमारे ठेले वहां लग सकते हैं ना हम लोग वहां जा सकते हैं। तो ये नाइंसाफी वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लिए। महाकुंभ का ये तैयारी चल रही है, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, काफी बड़े स्तर पर ये आयोजन किया जा रहा है, तो लगातार
जो अखाड़ा है प्रयागराज में, भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक की गई थी। लगातार जो साधु संत हैं वो मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे थे, मुस्लिम एंट्री को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तो अभी 4 नवंबर को ये बैठक की गई थी भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से, जिसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों की ही एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित नहीं कर सकता है। इस बयान के बाद से ही लगातार जो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर ये विवाद जारी हो गया है। ये मुद्दा इस समय काफी गरमाया हुआ है। सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र चंद सरस्वती कुंभ शुद्ध सनातनियों का ये मेला है, उनका ये बयान है। जो सनातन धर्म नहीं मानता है उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में उन लोगों को प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस बीच अब मुस्लिम संगठन नेता जो है इनका ये विरोध करने लगे हैं। अब ये बयान इनका आ गया है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का। उनका कहना है कि मुसलमानों ने दरिया दिली दिखाई है। उनका ये भी मानना है कि तंबू वहाँ पे लगाइए और 55 बीघे जमीन जो कि वक्फ बोर्ड की है वहाँ मेला लगाने के लिए दी गई है। साधु संत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को उनको सोचना चाहिए। मुसलमान वहाँ प्रवेश पर वहाँ ठेले नहीं लगा सकते, मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो ये इनका एक बयान है। लेकिन अगर हम साधु संतों की जो उनकी मांग की बात करें तो ये वाकई में एक सनातनी धर्म है, महाकुंभ है, जिसमें सनातनी आके अपने धर्म आस्था को व्यक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो बयान निकल के आ रहा है रिजवी साहब का कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और ये इसके पहले भी हम जाएंगे कि जब कांवड़ यात्रा हुई थी उस दौरान भी जब मुस्लिम लोगों को ठेले लगाने से मना किया गया या फिर उनके नाम तख्ती बोर्ड लगाने की, तब भी इस तरह के विरोध सामने आए थे। तो ये अब देखना होगा कि कहाँ एक तरीके से ये प्रस्ताव पास हो गया है कि मुस्लिमों की एंट्री वहां पर नहीं होगी। लेकिन अब रिजवी साहब का ये बयान है कि वक्फ बोर्ड की वहाँ पे जमीन है तो मुसलमानों को क्यों वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है या फिर दरिया दिली दिखानी चाहिए। तो ये अब एक जांच का विषय ही होगा कि क्या ये वाकई में उनके बयान में कहाँ तक सच्चाई है। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राघवेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र, प्रयागराज में आप मौजूद हैं, मुझे लगता है बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे होंगे। तमाम लोग जो इस वक्त वहां हैं और इस तरह का जो बयान मुस्लिम पक्ष की तरफ से आया है उसके बाद क्या हलचल देख पा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? और मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है, हर दिन देखिए इस महाकुंभ को लेकर कुछ ना कुछ घटता ही चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तैयारियां बिल्कुल मुझे लगता है जिस लेवल पे की गई हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना जो लोग हैं उनके मन में चीजें आने लगती हैं। तो क्या ये पूरे घटनाक्रम के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद किस तरह की हलचल आपने वहां देखी? जी बिल्कुल रखी, जिस प्रकार से शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जो है बयान दिया है कि वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, और वक्फ बोर्ड की अगर जमीन की बात किया जाए तो पूरे भारतवर्ष में अपना जो है दावा ठोक देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ दावा ठोक देते हैं, चाहे वो संसद हो अथवा चाहे एयरपोर्ट हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो। तो इनका एक प्रकार से एक रवैया बन चुका है वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को घोषित करने के लिए, क्योंकि महाकुंभ जो लग रहा है प्रयागराज में पूरे वैश्विक पटल पर इसकी छवि बनने जा रही है, सनातन की छवि बनने जा रही है। और एक प्रकार से ये दर्शकों को बता दूं कि ये एक प्रकार से सनातन क्रांति इस बार कुंभ मेला से जो है उमड़ कर सामने आएगी, विश्व पटल पर सामने आएगी। तो मुस्लिम जो भी धर्मगुरु है, जो मौलाना है, उनको एक प्रकार की चिंता खाई जा रही है कि जो इस्लाम है, इस्लाम पर एक कुठाराघात हो रहा है, इस्लाम को दबाया जा रहा है। अगर सनातन ऊपर आ जाएगा, सनातन का परचम लहराने लगेगा कुंभ के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हमारा जो धर्म है वो प्रभावित होगा, दबेगा। हालांकि जो भी सनातनी यहाँ पर साधु संत हैं, जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं अथवा जो भी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने नहीं कहा है अपने बयान में कि यहाँ पर किसी प्रकार के अन्य धार्मिक व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी सनातन को नहीं मानता है, जो सनातन प्रेमी नहीं है, जो हमारे हिंदुत्व को नहीं मानता है, उसका प्रवेश पूरी तरह से महाकुंभ में निषेध कर दिया जाए। कारण यह है कि महाकुंभ जो है सनातनियों का मेला है, हिंदुओं का मेला है, क्योंकि सनातन संस्कृति अपनी सत्य है, सनातन है और पूरे विश्व को जो है एक जुटता के सूत्र बांधती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारी संस्कृति ओतप्रोत है। तो जिस प्रकार से ये बीच में इनका बयान आया शहाबुद्दीन रिजवी जी का कि जो सरताज नामक एक व्यक्ति का जो है हवाला दे रहे हैं कि उसने दावा किया 54 बीघे जमीन है हमारी वहां पर, किंतु एक बात स्पष्ट ये बता देना चाहता हूं कि वहां पर डिफेंस की जमीनें होती हैं। 4 माह के लिए इस महाकुंभ नगर को बसाया गया है, क्योंकि
76वां जिला वहां पर हर वर्ष बनता है, चाहे महाकुंभ हो अथवा माघ मेले का आयोजन हो। तो 76वां जिला जो इस बार बनाया गया है, महाकुंभ का बनाया गया है, तो जो जमीनें जितनी भी 4,000 हेक्टेयर जमीनों पर महाकुंभ बसाया जा रहा है, मेला बसाया जा रहा है, तो अधिकतर जमीनें जो है लगभग 90% से ऊपर जो है डिफेंस की जमीनें होती हैं, सेना की जमीनें होती हैं, जो 4 महीने के लिए सेना से लीज पर ली जाती है। शेष दिनों में जो गंगा जमुना है उनका प्रवाह रहता है, उनका तटीय क्षेत्र है, तो इनकी वक्फ की जमीन वहां पर कैसे निकल आई? अभी तक तो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं ठोका गया महाकुंभ को लेकर। जब महाकुंभ आ गया, वैश्विक स्तर पर संस्कृति की जो छाप छोड़ने जा रहा है महाकुंभ, तो ये धर्मगुरु बीच में आ गए, मौलाना जी आ गए कि वहां पर हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, 54 बीघे है, इसको लेकर एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। एक प्रकार से ये इनका जो दावा है कि वहां पर मुस्लिमों को जिस प्रकार से एंट्री बैन कराने की बात की जा रही, जो साधु संत वहां पर अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई, जो साधुओं की बैठक हुई कि वहां पर जो है हिंदू धर्मावलंबी के जो अन्य धर्मावलंबी हैं अथवा जो अपनी सनातन को नहीं मानने वाले हैं उनको बैन कर दिया जाए, तो सीधा इन्होंने अपने मुस्लिम समाज को जो है जोड़ा है कि मुस्लिम समाज को वहां पर न प्रवेश दिया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी हाल के दिनों में महीने 2 महीने में जो मुस्लिम समाज के लोग जो इनका कृत्य रहा है भोजन में अशुद्धि को लेकर या अन्य प्रकार के जो भी कृत्य रहे हैं, तो महाकुंभ एक जो है हिंदुओं को आयोजन है, वहां पर अशुद्धि को लेकर तो साधु संत नाराज भी होंगे। बालाजी मंदिर में जिस प्रकार से प्रसाद में मिलावट की घटना सामने आई, उससे पूरा देश जो है विचलित हुआ, उससे पूरा हिंदू समाज विचलित हुआ। तो वक्फ की जमीन का दावा ठोक कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है रहमदिली दिखा रहे हैं, हम अपनी जमीन पर पूरा जो महाकुंभ मेला इसको बसने दे रहे हैं, सनातनियों को हम एक प्रकार से अपनी दरिया दिली के माध्यम से उनको जो है बसने दे रहे हैं, वहां पर कुंभ मेला ऐसी कोई बात नहीं है राखी। एक प्रकार से इनका प्रोपोगंडा है जी। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी मैं। और बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बाबा महादेव जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, देखिए ये बात तो बहुत जायज है, सनातनी परंपरा का एक प्रतीक है, आस्था का महाकुंभ है। जिस तरीके से एक सनातनी या मुझे लगता है जो साधु संत हैं और जिस तरह से एक महाकुंभ होता है वहाँ पर ये बात सही बात है कि किसी के लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन जहाँ तक जिनके जाति धर्म बिल्कुल अलग हो, जिनका उस जगह से कोई लेना देना ना हो, वो क्यों इस तरह की बातें आज रख रहे हैं? मेरा सवाल ये समी जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो 54 बीघा जमीन की बात करके दरियादिली दिखाने की बात हो रही है कि आप हमारी जमीन पे कुंभ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें आप बैन भी कर रहे हैं, हमें आप प्रतिबंधित भी कर रहे हैं, इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैं सर्व श्री बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी जो कि समय के पूर्ण गुरु, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त 1947 में देश के आजाद होने के पश्चात जो मुसलमानों की संपत्ति यहाँ छूट गई थी और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संपत्ति छूट गई थी, तो उसे भारतीय संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसा रूल बना दिया जिसके कारण से ये सारी समस्याएं होती हैं। अभी वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया पे जो अंबानी जी का घर है और संसद भवन पे, और अभी दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा किसान परेशान है जिन पर ये हमेशा गलत दावे ठोक देते हैं और उनको कब्जा कर लेते हैं, और किसानों ने बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इसी कारण से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात हो रही है। लेकिन एक बात यह है, बार बार ऐसा भी कहा जा रहा है, अभी नरेंद्रानंद सरस्वती जो सुमेरी पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि मक्का में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग है। वार्तालाप हो रही थी और मक्केश्वर महादेव शिवलिंग जो है वो मक्का हमारा है, क्योंकि वहां इनको शंकर जी से क्या काम, वो शंकर हमारा। और वहां के म्यूजियम में विक्रमादित्य के लेख मिले हैं और मंदिर क्या है, और उसमें है कि यहाँ पर विक्रमादित्य का कभी शासन था। तो हमें भी दावा कर देना चाहिए कि मक्का में मक्केश्वर महादेव है। दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है उसको मुस्लिम स्वीकार नहीं करते, ना वो गंगा स्नान को मानते हैं, ना देव पूजन को मानते हैं, ना आराधना को मानते हैं, ना आरती को मानते हैं। तो उसमें काम क्या है? और बार बार एक बार कहना कि हमें भी दुकान लगाने दिया जाए, चाहते हैं कि भाई तो हम हिंदुओं को आप अभी, क्योंकि दक्षिण भारत में जो वहां पे है भगवान श्री राम रामेश्वर में, वहां पर एक मुस्लिम जो दुकानदार अनेकों
हजार हिंदुओं को लस्सी में यूरिन मिलाकर पिलाता रहा, अभी उसको पकड़ा गया है तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो बार बार ये हमारे तीर्थ स्थानों पर हमको भ्रष्ट करने के लिए कृत्य करते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि किसी ने कहा, अभी कुमार विश्वास जी ने कहा कि मस्जिदें बनाई छोड़कर क्या बन नहीं सकते को छोड़ कहीं और। लेकिन अब कभी भी कोई मंदिर, कोई जैन मंदिर, कोई गुरुद्वारा कभी भी किसी मस्जिद को तोड़ के नहीं, तो इस्लाम का यहाँ पर हुआ आक्रांता है और हमेशा हमें परेशान किया है और हमेशा दुखी किया है। ये आज 1400 साल पुराना है, लेकिन ये शास्त्रों, ग्रंथों में और वेदों शास्त्रों में हजारों हजार साल से कुंभ चलता चला आ रहा है और जिसके उल्लेख और ये यहाँ पर संगम लगता है। अब हम इसके प्रमाण नहीं दे सकते। ये सनातन लोग हैं, बेईमान लोग हैं। सौहार्द, अभी पीछे कह रहे थे सौहार्द बनाने की बात, इससे सौहार्द बनेगा कि बिगड़ेगा? इस प्रकार के झूठ बनाएंगे। और मैं कहता हूं अगर आपको आना है तो 4 चीजें हैं। एक तो सनातन धर्म में गायत्री मंत्र पढ़ें, अगर वहां मेले में आना गायत्री मंत्र पढ़ें, गौमूत्र पिएं और हमारे 10 महाअवतार में जो 10 मुख्य अवतार हैं उसमें शुक्र अवतार भी है, उनको भी प्रणाम करें और तब फिर उसके पश्चात फिर आए। तो क्या ये स्वीकार करेंगे? और मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, मस्जिदों में प्रवेश वर्जित है, तो कौन से भाईचारे का ये उल्लेख करते हैं? दूसरी बात, जिस गौ माता को हम पूछते हैं, हम हिंदू रोटी खिलाता है, रोटी से उसी गौ माता को खा जाते हैं, कहाँ भाईचारा है? ये झूठी की बात सब करें और बाहर बिगड़ेगा और इस देश के अंदर माहौल खराब होगा और इसकी जिम्मेवारी मौलाना साहब को जाएगी। ठीक है, चलिए समी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। समी अगाई जी, मुझे लग रहा है AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन रिजवी, जिस तरीके से वो एक बात कह रहे हैं, जाना चाहते हैं या वो ये खुद चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए था, उन लोगों को भी एंट्री दी जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा महादेव जी बता रहे थे। देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जिसकी जहां ज़रूरत नहीं है या वो वहां की चीज़ों को नहीं निभा पाएगा तो आप क्यों जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज किसी हिंदू को कहा जाए मक्का मदीना जाइए, जब उसको पता ही नहीं है कि जाके क्या करना है, वो इबादत कैसे होती है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो वहां जाने की जिद क्यों करेगा? आप समझिएगा इस चीज को। तो ये जो बयान इन्होंने दिया और इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि हमारी जमीन पर, हमारी इतने बीघा जमीन पर आप लोग कुंभ लगा रहे हैं लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे, तो जाने के पीछे क्या मंशा है और इस वक्त पे ये चीजें क्यों आ रही हैं? आज इतना दिन हो चुके हैं, इतना समय हो गया इस पूरी तैयारी को, कुछ ही दिनों में ये शुरू हो जाएगा। उस जगह पे इस तरह की बातों का निकालना क्या ठीक है? हाँ, सबसे पहले तो राखी जी मेरा आप सबको नमस्कार और पैनल में जितने भी साथी बैठे हैं उनको नमस्कार। देखिए, एक बात समझने पड़ेगी कि भारत एक बहुधार्मिक देश है और जिसमें सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने आयोजन करते हैं। सनातन धर्म का जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा पर्व है और अगर मान लो किसी सरताज के जरिए अगर शहाबुद्दीन रिजवी आप ये कह रहे हैं कि 54 बीघा जमीन जो वक्फ की जमीन है और जिस पर ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इसमें क्या अतिशयोक्ति हो सकती है? मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे के जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अगर ये आयोजन हो रहा है तो इससे तो आपसी सहिष्णुता बढ़ेगी। लेकिन मैं एक बात इसमें ये कहना चाहता हूं, जैसा अभी बाबा महादेव जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर वहां मुसलमान प्रवेश चाहते हैं तो मुसलमान वहां प्रवेश करके वहां जाएंगे किस लिए? क्योंकि जो हमारे बाबा महादेव जी ने कहा कि जो इनके धार्मिक प्रयोजन है उसमें सनातन धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। वहाँ जो आप जिस चरणामृत की बात कर रहे हैं तो इस्लाम के मानने वाले तो इन सब चीजों को करेंगे नहीं, तो वो वहां जाकर करेंगे क्या? शहाबुद्दीन साहब अगर ये वहां कह रहे हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना हो सकता है कि जो पूरा कुंभ क्षेत्र है उसमें जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जो अपनी ठेल ढेल लगा के दुकान लगा के अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, शायद उनका इशारा उस तरफ होगा। बाकी किसी मुस्लिम को वहां जाने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका इस्लाम के रीति रिवाजों से कोई संबंध नहीं है। अब अभी आपने देखा होगा जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो एक फरमान जारी कर दिया गया था कि साहब जो फल सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट वाले हैं, वो अपनी नाम पट्टिका लगाएंगे। इससे इसमें समाज में दूरियां बढ़ती हैं। अरे भाई, गरीब आदमी कोई भी हो,
किसी भी समाज का हो, अगर वो वहां सेवा के भाव से ही अगर खड़ा होके, जो जितने लाखों करोड़ों लोग आएंगे और अगर उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपनी कोई ठेल लगेल पे कोई सामान बेच लेगा। लेकिन समी आगाई जी, मैं इस चीज को मान भी लूं, लेकिन आप समझिए कांवड़ यात्रा रोज नहीं निकल रही है। यदि कहीं कोई आयोजन हो रहा है, उस आयोजन को लेके यदि कुछ समय के लिए यदि प्रतिबंधित किया गया है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हर चीज से बचाव की जरूरत होगी, बहुत शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है इन चीजों के लिए, तो इसलिए कुछ समय के लिए प्रतिबंध करना, मुझे नहीं लगता उसको इस तरह से लीजिए कि एक भेदभाव हो रहा है या सरकार गलत कर रही है। उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि वहां किसी मुसलमान को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम धर्म के जो रिलीजियस पॉइंट्स पे हम काम करते हैं उसका वहां कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायियों का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सनातन धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन मैं इस बात पर विरोध जरूर जताऊंगा, हमारे अभी इससे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे कि इस्लाम धर्म नीचा हो जाएगा, सनातन धर्म ऊंचा हो जाएगा। अरे भैया, सब समाज में जितने भी धर्म हैं उनको अपने अपने धर्म अनुसार मनाइए। किसी के कहने से या किसी के मानने से कोई धर्म ऊंचा नहीं हो जाएगा, कोई धर्म नीचा नहीं हो जाएगा। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन के मानने वाले लोग जो अपने धर्म का आयोजन कर रहे हैं उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन अगर इसी प्रकार दूसरे समाज के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर उनके अपने जो भी आयोजन होते हैं उसमें उनका हस्तक्षेप होता है, तो मैं नहीं मानता कि रिजवी साहब अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब वहां मुसलमानों को जाने दिया जाए, वहां मुसलमानों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आपके कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को बेवजह के तूल देकर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा किया है, भाई ये तो आपसी सहिष्णुता का मामला है। और जैसा अभी वो कह रहे थे कि सैनिक की जमीन है, मिलिट्री की जमीन है, उससे तो ये हमें उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। अगर मान लो वक्फ बोर्ड की जगह है भी और अगर उस पर महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इससे तो दो धर्मों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है इंसानियत की बात है। वही देखिए समी आगाई जी, आप इसका परिचय दे रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका परिचय नहीं दिया। यदि वो इस तरह की बातें नहीं कहते या इसका वेलकम कर देते तो इतनी परेशानियां ही नहीं होती। हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, राघवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। मैं समी आजाद जी से पूछना चाहता हूँ, अभी उन्होंने कहा कि जो है वहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है भी तो ये जो है इस्लाम छोटा हो जाएगा नहीं। मेरा केवल एक सवाल इससे पूछना है, केवल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन रिजवी जिन्होंने कहा है कि सरताज नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर 54 बीघे का दावा किया है, तो क्या इस समय इस दावे को उनको रखना जरूरी था? अगर वो मुसलमानों को वहाँ पर जमीन दुकानों के लिए आवंटन के लिए अगर वो चाहते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर रोजी रोटी कमाएं, जिसको जो है धर्म गुरुओं ने प्रतिबंधित करने का एक जो है निवेदन किया है सरकार से, तो ये वक्फ बोर्ड की नाम पर वहाँ पर दावा ठोकने की क्या जरूरत है? बिल्कुल वही सवाल मेरा उनसे था। ये बात राघवेंद्र समझना पड़ेगा। समी आगाई जी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने किसी एक व्यक्ति के कहने पर इतने बड़े दावे की बात कर दी है। अब ये तो सब देखिए जांच का विषय है, किसकी क्या जमीन है, आयोजन तो होना है, लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां किसी मुस्लिम को जाने की जरूरत है नहीं। बाबा महादेव जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिएगा। हाँ देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये सौहार्द की जो बात आती है उसमें मैं कहता हूँ कि सौहार्द की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदुओं पे नहीं है। हमेशा हिंदुओं पे ये कहा जाता है कि आप सौहार्द की जिम्मेवारी, आप जब ये इस प्रकार के बातें करते हैं तो फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि आप राम मंदिर पे पहले दावा ठोक रहे थे, आप कृष्ण मंदिर पे दावा ठोके हुए हैं, आप काशी विश्वनाथ पे ठोके हुए हैं। इससे पहले ही जनमत बहुत ज्यादा हिंदू त्रस्त है। और दूसरी बात यह है कि आपने सिर्फ दावा नहीं ठोका है, आप सोचिए कि आप शिवलिंग पर वजू करते रहे इतने वर्ष तक, किस प्रकार से हिंदू समाज ले रहा है और क्या कितना सहिष्णु हो। चलिए बाबा महादेव जी, इसके पश्चात इस प्रकार के जब ये होते हैं तो इससे सहिष्णुता बिगड़ती है, सौहार्द बिगड़ता है, और ये जिम्मेवारी सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा मुस्लिम समाज को, क्योंकि अब हिंदू समाज दूसरे उस पे लेवल पे आ रहा है और जागृति की ओर आ रहा है और समझने लगा और चीज को उसका जवाब दे रहा है। इसकी प्रक्रिया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन,
ठीक है इनके बाबा reaction महादेव बहुत जी, खराब खैर वो विषय अलग था, यहाँ पर कुंभ और आस्था की बात चल रही थी, पर ठीक है आपने अपनी बात रखी। क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, वक्फ की 54 बीघा जमीन पर महाकुंभ हो रहा है और हमारे लोगों को आने नहीं दिया। हमारे लोग मतलब मुस्लिम लोगों को क्यों प्रतिबंधित किया? तो देखिए, उनका जो मुस्लिम स्कॉलर है वो खुद ये चीज कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया ही क्यों है। आप मत उठाइए भाई, आपका कोई काम ही नहीं है ना महाकुंभ में, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? तो जाहिर तौर पर इस तरह के आयोजन में ये बातें करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। आपकी जमीन है, बिल्कुल आप रखिए, जांच का विषय है और कितनी क्या निकलेगी क्या होगा, लेकिन वहां आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपको नहीं जाना है। बात इतनी सी चीज थी। खैर ठीक है, ये बात और कितनी आगे तक जाएगी, जमीन का ये विवाद और कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।